और महाराष्ट्र दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। सीट शेयरिंग पर आज फैसला संभव है। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार से मीटिंग भी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिनों के दौरे पर हैं। अमित शाह का दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज है। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मामला फंसा हुआ है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट 22 और एनसीपी अजित पवार गुट ने 10 सीटों पर दावेदारी की है, जबकि बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 10 सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने सीट शेयरिंग के लिए 30-12-6 का फॉर्मूला सुझाया। इनमें से 30 सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी। शिवसेना शिंदे गुट के लिए 12 सीटें और एनसीपी अजित पवार गुट के लिए 6 सीटें छोड़ी गई हैं। सीट शेयरिंग को लेकर कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ मीटिंग की। मीटिंग में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। ऐसे में देखना होगा कि आज अमित शाह गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का कोई ऐसा फॉर्मूला तय कर पाएंगे जिस पर तीनों दल एकमत हों। और रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की मांग को लेकर शहर में कई जगह होर्डिंग लगाए गए हैं। यूपी की रायबरेली सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है, जहां से सोनिया गांधी सांसद रही। सोनिया अब राज्यसभा चली गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। यूपी का रायबरेली लोकसभा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने के कारण तय है कि वो 2024 में रायबरेली से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि क्या गांधी परिवार से कोई रायबरेली लोकसभा सीट से प्रत्याशी होगा। रायबरेली के स्थानीय कांग्रेसी चाहते हैं कि सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में उतरे। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली रायबरेली की लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने के लिए शहर में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। प्रियंका गांधी के समर्थकों ने शहर में होर्डिंग्स लगाए हैं। ऋषभ राघवेंद्र वाजपेयी की ओर से पोस्टर्स लगाए गए। रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग की गई। लिखा, रायबरेली पुकारती प्रियंका जी आइए, कांग्रेस के विकास कार्यों को आगे बढ़ाइए। रायबरेली में प्रियंका गांधी के समर्थकों ने शहर में होर्डिंग्स लगाए हैं। ये पोस्टर ऋषभ राघवेंद्र वाजपेयी की ओर से लगाए गए। रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग की गई। पोस्टर में लिखा है, रायबरेली पुकारती प्रियंका जी आइए, कांग्रेस के विकास कार्यों को आगे बढ़ाइए। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस की दूसरी पारंपरिक सीट अमेठी में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 53वां दिन है। राहुल आज युवाओं के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के बदनावर में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शिरकत कर रहे हैं। न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस जाति जनगणना और किसानों को एमएसपी देने की गारंटी दे चुकी है। बदनावर में आज राहुल गांधी युवा न्याय की बात कर रहे हैं। राहुल जी न्याय के बारे में लगातार बोल रहे हैं। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। अब तक उन्होंने 2 गारंटी की बात की है। खड़गे जी ने भी कहा है, राहुल जी ने भी कहा है। किसान के लिए एमएसपी के लिए विशेष कानून लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया जाएगा और एमएसपी स्वामीनाथन फॉर्मूला के आधार पर तय किया जाएगा। न्याय यात्रा के दौरान राहुल आदिवासी न्याय की बात कर रहे हैं, जिसमें भूमि अधिग्रहण कानून से जुड़े मुद्दे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आज 53वां दिन है। आज राहुल रतलाम भी जाएंगे। उसके बाद उनकी न्याय यात्रा गुजरात के लिए रवाना हो जाएगी।